आकुति का विवाह रुचि से किया गया, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया गया और प्रसूति का विवाह दक्ष से किया गया। देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल भगवान का अवतार हुआ। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से प्रार्थना करते, महाराज मैं ये कपिल भगवान कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं, कृपा करके मुझे कपिल भगवान कथा विस्तार से सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं, कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप है। तुम कर्दम बनोगे तो तुम्हारा कपिल अवतार लेंगे। कर्दम का मतलब, कर्दम में दो शब्द हैं, कर दम, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो जितेंद्रिय है वह कर्दम। तो तुम कर्दम बनोगे, तुम्हारे यहाँ कपिल अवतार लेंगे। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण से शरीर में सत्य गुण की वृद्धि होती है। असत्य गुण के बढ़ने पर वो ब्रह्म ज्ञान के कपिल भगवान अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। अतः संयम का पालन करो, सदाचार का पालन करो। ये जीव दिन भर में न जाने क्या क्या मांगती रहती है। ये जीव जो मांगे इसको कभी मत देना। बिस्तर पर जाने के बाद में 1-2 मिनट में नींद आ जावे, ऐसा जब महसूस करो तब सोना चाहिए। तुरंत नींद नहीं आएगी तो काम सुख का चिंतन होगा। आगे कथा आएगी कि गोपियां अपना सारा काम काज निपटा करके प्रभु का चिंतन, प्रभु का स्मरण, प्रभु का कीर्तन किया करती थी। इन आंखों की शक्ति का दुर्व्यय मत करो। संसार की सुंदरता क्षणिक है। संसार में सुंदरता नहीं है। सुंदरता का आरोपण तो इस मनुष्य ने अपनी आंखों पर कर रखा है। हमारी आंखों में विकार होने के कारण संसार की वस्तुएं हमें सुंदर लगती है। सुंदरता का आरोपण तो इस मनुष्य ने अपनी आंखों पर कर रखा है। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की सुंदरता में पागल होता है और जिस व्यक्ति की सुंदरता में वो पागल हुआ, उस व्यक्ति के चेहरे पर यदि चेचक के दाग हो जावे या उस व्यक्ति का चेहरा दुर्घटना में क्षत विक्षत हो जावे तो उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो उस व्यक्ति में सुंदरता कहां हुई? सुंदरता का आरोपण तो इस मनुष्य ने अपनी आंखों पर कर रखा है। यदि वास्तव में सुंदरता ही देखनी है तो विचार करो, इस सुंदर संसार को बनाने वाला वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। उसकी सुंदरता को निहारो, उसकी सुंदरता में मोहित हो। इस प्रकार अपने जीवन को सात्विक बनाओ। श्री सुखदेव महाराज वर्णन करते, राजन कर्दम ऋषि जितेंद्रिय महात्मा थे। वो सारा दिन तप तपस्या किया करते थे। तप करते करते उनके शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी, सारा शरीर सूख गया था। उनके तप से प्रभु प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हुए। कर्दम ऋषि प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आज आपका दर्शन होने पर मेरी आंखें सफल हो गई है। प्रभु, मुझे ब्रह्मा जी ने विवाह करने की आज्ञा दी है। हे प्रभु, मुझे ऐसी स्त्री दीजिए कि मेरे मन में पाप कर्म का कोई विचार भी आवे तो वो मुझे रोके और मुझे प्रभु मार्ग में ले जावे। मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं होगा, बल्कि तैरने के लिए होगा। मैं पत्नी नहीं चाहता, मैं सत्संग चाहता हूं। हमारे शास्त्रों में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है, काम पत्नी नहीं कहा गया है। अर्थात पत्नी धर्म आचरण के लिए होती है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री संसार सागर को पार नहीं कर सकते हैं।
संसार सागर को पार करने के लिए तो स्त्री और पुरुष इन दोनों के बराबर बराबर की आवश्यकता होती है। जैसे कि समुद्र को पार करने के लिए नाव और नाविक इन दोनों के बराबर की आवश्यकता है। अकेली नाव समुद्र को पार नहीं कर सकती है, तो अकेला नाविक भी समुद्र को पार नहीं कर सकता है। तो समुद्र को पार करने के लिए तो नाव और नाविक इन दोनों की बराबर की आवश्यकता है। इस प्रकार इस संसार भी एक समुद्र है। इस संसार के सरोवर को पार करने के लिए स्त्री नाव है और पुरुष नाविक है। नाव और नाविक, स्त्री और पुरुष, इन दोनों के बराबर बराबर की आवश्यकता होती है। स्त्री में स्नेह होता है और पुरुष में विवेक होता है। स्नेह और विवेक जब इन दोनों का मिलन होगा तभी भक्ति महारानी प्रकट हो पाएगी। भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा, 2 दिन के बाद में मनु महाराज रानी शत्रुपा तुम्हारे पास में आएंगे अपनी कन्या देवहूति को लेकर के, उसका कन्यादान करने के लिए। तुम उस कन्या से विवाह कर लूंगा, तब मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आना, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा। नारद जी के कहने पर मनु महाराज रानी शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम पर आए। कर्दम ऋषि ने देवहूति के विवेक की परीक्षा करने की सोची कि जिस कन्या से मेरा विवाह होने वाला है वो कितनी विवेकी है, जरा ये तो देखूं। ये विचार करके उन्होंने अपने आश्रम पर 3 आसन बिछाए। मनु महाराज रानी शत्रुपा अपने अपने आसनों पर बैठ गए, लेकिन देवहूति नहीं बैठी। कर्दम ऋषि देवहूति से कहा, देवी ये 3रा आसन तुम्हारे लिए है, बैठो। देवहूति मन में सोचती है, भविष्य में ये मेरे पति होने वाले हैं, क्योंकि पिता कन्यादान करने आए हैं, तो भविष्य में ये मेरे पति होने वाले हैं और पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर यदि मैं बैठती हूं तो मुझे पाप लगेगा, और यदि मैं नहीं बैठती हूं तो जिसने आसन दिया है, आसन देने वाले का अपमान होता है। आसन देने वाले का अपमान भी ना होवे और पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठने का पाप भी ना लगे, ये विचार करके देवहूति ने अपना दाहिना हाथ उस आसन के ऊपर रख दिया और स्वयं आसन के नीचे बैठ गई। आसन देने वाले का सम्मान भी रह गया और पति के द्वारा बिछाए गए आसन में बैठने का पाप भी नहीं लगा। ये हमारे आर्य नारी के संस्कार हैं, जो कि आज हमारे इस देश से बुलाए जा रहे हैं। एक आर्य नारी के संस्कार क्या होने चाहिए, आज की माताएं बहनें भूल गई है। आज तो हम देखते हैं, आज की लड़की तो अपने होने वाले पति के बराबर सोफे पर जाकर के बैठ जाती है। ये हमारे संस्कार नहीं है, ये पाश्चात्य देशों के संस्कार है। हमारी संस्कृति देखिए क्या कह रही है। कर्दम ऋषि ने सोचा कन्या योग्य है, विवेक की परीक्षा हो गई। मनु महाराज कर्दम ऋषि से कहने लगे, मैं आपको अपनी कन्या का दान करने आया हूं। कर्दम ऋषि कहते हैं, मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा यदि आपकी पुत्री को स्वीकार हो तो मैं उससे विवाह करने को तैयार हूं। मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं एक पुत्र होने तक लौकिक संबंध रखूंगा। एक पुत्र हो जाने के बाद में मैं संन्यास ले लूंगा। अब ये प्रतिज्ञा आपकी पुत्री को स्वीकार हो तो मैं उससे विवाह करने को तैयार हूं। हमारे शास्त्रों में जो कन्यादान का मंत्र लिखा हुआ है, उस कन्यादान के मंत्र में लिखा हुआ है संतत्या इति। इसका मतलब होता है एक वचन। संतति भी नहीं लिखा हुआ, संतति भी का मतलब होता बहुवचन। अर्थात कन्यादान करते समय पिता उस मंत्र के द्वारा अपने दामाद से कहता है कि तुम अपनी वंश की रक्षा करने के लिए मेरी पुत्री से एक पुत्र प्राप्त करना, इसलिए मैं अपनी कन्या का आपको दान करता हूं।
हमारे शास्त्रों में पहले पुत्र को धर्म पुत्र कहा गया है, बाकी अन्य पुत्र को काम पुत्र कहा गया है। एक पुत्र हो जाने के बाद में पत्नी मां के समान हो जाती है। काम भाव को एक स्त्री में संजो करके, काम का उपभोग करके, काम का विनाश करना ही गृहस्थाश्रम का आदर्श है। भोगों के बढ़ने पर आयु का नाश हो जाता है। भोगों को हम नहीं भोगते हैं, बल्कि भोग हमारा उपभोग कर जाते हैं। विवाह इंद्रियों को जीतने के लिए किया जाता है, इंद्रियों का दास बनने के लिए विवाह नहीं किया जाता है। आज तो विवाह का अर्थ भूल गए कि विवाह क्यों किया जाता है। मनु महाराज देवती से कहते हैं, बेटी ये तो विवाह नहीं हुआ, उससे पहले ही संन्यास की बातें कर रहे हैं। लेकिन देवती भी कम नहीं थी, वो भी असाधारण थी। कहने लगी, पिताजी मेरी भी ऐसी ही इच्छा है, ऐसे जितेंद्रिय पति के साथ ही मेरा विवाह हो गया। मनु महाराज ने विधि पूर्वक कन्यादान कर दिया। देवती कर्दम ऋषि के आश्रम पर रहने लगी। देवती सोचती है, मेरे पतिदेव तपस्वी हैं तो मुझे भी तपस्विनी बनना है। देवती और कर्दम ऋषि दोनों एक घर में एक छत के नीचे 12 वर्ष तक रहे। लेकिन 12 वर्ष में उनके मन में कोई विकार पैदा नहीं हुआ। 12 वर्ष तक उन्होंने पूर्ण संयम का पालन किया। हमारे दक्षिण में 1100 वर्ष पहले एक ऋषि हुए हैं वाचस्पति, जो कि शास्त्र पर टीकाएं लिखने में और तप तपस्या करने में, प्रभु का भजन करने में अपना सारा समय गुजारते थे। उनका विवाह हुआ। विवाह के 36 वर्ष गुजर गए। 36 वर्ष गुजर जाने के बाद भी वो अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए, क्योंकि पत्नी तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं थी। सारा समय तो भजन करने में, तपस्या करने में और शास्त्र लिखने में गुजारते थे। एक दिन वो रात्रि के समय शंकर भाष्य पर टीका लिख रहे थे और उसमें बिजली तो होती नहीं थी, दीपक जल रहा था। दीपक के प्रकाश में लिख रहे थे। दीपक की लो जलती जलती थोड़ी कम हो गई, अंधेरा हो गया। लिखने में असुविधा होने लग गई। पत्नी पास में बैठी हुई थी, वो समझ गई कि दीपक की लो कम हो गई है, इसलिए पतिदेव को लिखने में कठिनाई हो रही है। उसने अपना हाथ बढ़ाया, दीपक की लो बढ़ा दी। जैसे दीपक की लो बढ़ी, प्रकाश छाया। प्रकाश छाते ही वाचस्पति का ध्यान टूटा कि प्रकाश कैसे छाया। ध्यान टूटा तो देखा पास में वो स्त्री बैठी है, उसने दीपक की लो बढ़ाई है। उसको पूछ लगी, देवी तुम कौन हो? देखिए कितने पूर्ण संयमी थे कि विवाह के 36 वर्ष गुजर गए, लेकिन देवी पत्नी को नहीं पहचान पाए। पत्नी को पूछ रहे हैं कि देवी तुम कौन हो? पत्नी कहती है, स्वामी आपको कुछ याद है कि आपका कभी विवाह हुआ था? वाचस्पति बोले, हाँ देवी मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मेरा कभी विवाह हुआ था। पत्नी कहती है, मैं ही आपकी दासी हूँ, मेरी साथ आपका विवाह हुआ था। वाचस्पति का हृदय भर आया। कहने लगी, देवी तुमने 36 वर्ष तक मौन रह करके मेरी सेवा की है, तेरे उपकार अनंत हैं, बोल तेरी क्या इच्छा है? पत्नी कहती है, नाथ आप जगत के कल्याण के लिए शास्त्रों पर टीका लिख रहे हैं, बस मेरी एक इच्छा है, आपकी सेवा करते करते मेरी मृत्यु हो जावे। वाचस्पति कहने लगी, देवी तुम्हारा नाम क्या है? पत्नी कहने लगी, इस दासी को भामती कहते हैं। वाचस्पति उस समय शंकर भाष्य पर टीका लिख रहे थे। कहने लगे, देवी इस ग्रंथ का नाम मैं भामती टीका रखूंगा। आज वो ग्रंथ भामती टीका के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा था हमारा भारतवर्ष। एक घर में एक छत के नीचे 36 वर्ष तक पूर्ण संयम का पालन किया। ऐसे पूर्ण संयमी को ही परमात्मा मिलते हैं।
ऐसे पूर्ण संयमी को ही ज्ञान मिलता है। परमात्मा या ज्ञान बाजार में नहीं मिलता है, पुस्तकों में नहीं मिलता है। परमात्मा और ज्ञान तो बिना संयम के नहीं मिल पाता है। 12 वर्ष तक देवहूति और कर्दम ऋषि ने संयम का पालन किया और 36 वर्ष तक भामती और वाचस्पति ने संयम का पालन किया। आज तो 36 घंटा भी संयम का पालन नहीं कर सकते हैं, तो फिर ज्ञान और परमात्मा मिले तो कैसे मिले? एक दिन कर्दम ऋषि ने देखा देवहूति का शरीर सेवा करते करते सूख गया। कहने लगी, देवी वरदान मांगो, तुम जो भी वरदान मांगोगी वही मैं तुम्हें दूंगा। देवहूति कहती है, नाथ आप जैसे ज्ञानी पति के साथ मेरा विवाह हुआ, आप जैसे तपस्वी पति के साथ मेरा विवाह हुआ, ये मेरे लिए वरदान से कम है क्या? कितना बड़ा वरदान तो मुझे मिल गया कि आप जैसे ज्ञानी और तपस्वी पति के साथ मेरा विवाह हुआ। अब तो बस मैं पूजा करके यही मांगती हूं, मेरा सौभाग्य अखंडित रहे। कर्दम सिंह कहने लगे, देवी तुम्हें कुछ तो मांगना पड़ेगा। जब पतिदेव ज्यादा आग्रह करने लगे तो देवहूति कहती है, नाथ आपने एक प्रतिज्ञा की थी कि आप एक पुत्र हो जाने के बाद में संन्यास ले लेंगे। अब यदि इच्छा हो तो मुझे एक बालक का दान कर दें। कर्दम ऋषि ने देवहूति को दिव्य शरीर प्रदान किया और अपने संकल्प के बल पर एक विमान बनाया। दोनों उस विमान पर सवार हुए और 100 वर्षों तक विहार करते रहे। 100 वर्षों में उनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं का जन्म का मतलब है नवधा भक्ति। भक्ति के 9 अंग हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये 9 अंग नवधा भक्ति में आते हैं। जिसकी नवधा भक्ति सिद्ध होती है उसी को परमात्मा मिलते हैं, उसी को ज्ञान मिलता है। भक्ति की बाद ही तो ज्ञान आता है, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य की माँ है, तो माँ के बाद ही बेटा आएगा। भक्ति के बाद ही ज्ञान आता है। 9 कन्याओं के जन्म के बाद में